अरे दीदी, मैं आ तो रही थी, आपने क्यों टिफिन पैक कर दिया? हाँ, वो तुम बिजी थी ना और भाई को लेट भी हो रहा था तो मैंने सोचा वही बना देती हूँ। भाई, ये लो तुम्हारा टिफिन। दीदी आज टिफिन आपने? हाँ, वो भाभी। मैं कपड़े धो रही थी। चलो कोई बात नहीं, आज बहन के हाथ का खा लेंगे। थैंक यू दीदी। अच्छा चलता हूँ फिर, शाम को आपकी पसंद का कुछ लेता हुआ आऊंगा दीदी। ठीक है? ठीक है सदाक्षी। भाई तो चला गया, ब्रेकफास्ट करें दोनों? आप कर लो दीदी, मुझे और भी बहुत काम है। अरे मम्मी, मेहमान बन के आई है तो मेहमान बन के रहे ना। हर चीज में घुसना जरूरी है क्या इसको? भाभी, कहीं घूमने चले? मैं बहुत दिन बाद नोएडा आई हूँ। करती हूँ मैं मम्मी, आप चले जाओ, मुझे बहुत काम है। भाभी चलो ना, वैसे भी भाई बहुत लेट आएंगे और शॉपिंग करेंगे। नहीं दीदी, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, आप जाओ। वहां जाते ही तबीयत ठीक हो जाएगी, चलो ना। आपको एक बार में समझ में नहीं आता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मतलब नहीं है। चलो। हेलो। हेलो। क्या हो गया सदाक्षी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत को क्या हुआ था? दीदी बता रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है। उनको ज्यादा पता है क्या मेरी तबीयत का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम इरिटेट होके क्यों बात कर रही हो? एक तो मैंने कंसर्न में फोन किया कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं छुट्टी लेके जल्दी आ जाता हूँ। तुम हो कि ऐसे बात कर रही हो? बाद में बात करती हूँ, रेस्ट कर रही हूँ मैं। भाभी, ये नूडल्स चेक करके बताना कैसे बने हैं। भाई के लिए बना रही थी, उसे नूडल्स बहुत पसंद है। दीदी, आपको 2 मिनट का चैन नहीं है क्या? कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी घूमने चल लो। इंसान 2 मिनट के लिए लेट नहीं सकता। आपको दिख नहीं रहा मैं रेस्ट कर रही हूँ? आप खुद खा के चेक कर लो। बेकार भी बने हो ना तो मेरे पास मत आना। आ गए आप? इतना टाइम कैसे लग गया आने में? अरे वो दीदी के लिए स्पेशली रसमलाई लेने गया था, उनको बहुत पसंद है ना। आ जाओ, बैठ जाओ, रसमलाई खाते हैं आज सारे। आओ दीदी। दीदी देखो, आपके लिए रसमलाई लेकर आया हूं, आपकी फेवरेट। दीदी। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे दीदी कहाँ चले गए भाई? पानी। साक्षी दीदी कहाँ है? सुन नहीं गए मेरी आवाज? वो तो चली गई। चली गई मतलब कहाँ? बाहर मार्केट वगैरह गई है? पता नहीं, मुझे बताया नहीं उन्होंने। बताया नहीं? मैं कॉल करता हूँ उसमें। हाँ दीदी। हाँ भाई, बोल। कहाँ हो दीदी? वो मैं घर आ गई थी। घर आ गई? अरे घर पे तो मैं आ चुका हूँ, मैं आपको कब से आवाजें दे रहा हूँ। कहाँ हो घर पे? नहीं भाई, मैं ससुराल आ गई थी। ससुराल क्यों? मैं बताने वाली थी पर वो मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं भाभी को बता के आई थी। तुमने अपनी भाभी को बता दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? कोई नहीं भाई, अब तो बता दिया, तो अपना ध्यान रख, मैं अपनी सास का ध्यान रखूंगी। ठीक है दीदी, ख्याल रखना, मैं करता हूँ कॉल फिर। हाँ आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा दूँ। 1 मिनट। तुम तो कह रही थी कि दीदी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, चली गई ऐसी, और ये कह रही कि इसने तुम्हें बता दिया। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, बस यही बोल रही थी कि अर्जेंट काम है, तो मैंने इतना पूछा नहीं। नाराज होके गई है ना दीदी यहाँ से? नहीं तो। तुमने कुछ बोला सताक्षी उनको? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सताक्षी, तुम नहीं समझोगी ना, नहीं समझोगी तुम कि रिश्तों में कैसे मैच्योरिटी दिखाई जाती है। रिश्तों को लेकर तुम्हारी समझ कब बढ़ेगी सताक्षी? मतलब ये सताक्षी कि मेरी बहन की जगह अलग है और तुम्हारी जगह अलग है। तुम दोनों रिश्तों को कंपेयर नहीं कर सकती हो। और सताक्षी, जो तुम्हारा बिहेवियर चल रहा था ना मेरी बहन के होते हुए, ये सब मैं नोट कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी कि दीदी नाराज होकर चली जाएंगी। सताक्षी, क्या जरूरत है हर रिश्ते में अटेंशन पाने की? क्यों चाहती हो ऐसा कि हर रिश्ते में तुम्हें इंपॉर्टेंस मिले? हर वक्त, हर रिश्ते में, हर जगह इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकती है सताक्षी, ये समझना पड़ेगा तुम्हें। और सताक्षी, तुम अपने रिश्ते को कंपेयर किससे कर रही हो? मेरी बहन से।
जिसने मेरे साथ बचपन बिताया है। शताक्षी, भाई बहन का रिश्ता ना एक टाइम के बाद दोस्त जैसा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने एक दूसरे की कमियां अच्छाइयां देखी होती हैं, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हो जाते हैं। लेकिन वहीं शताक्षी, जब अरेंज मैरिज में एक पत्नी बाहर से आती है तो उसके साथ ये रिश्ता बनने में सालों लग जाते हैं। अब शताक्षी, ना तुम मुझे जानती थी कुछ महीने पहले, ना मैं तुम्हें जानता था। तो क्या हमारे बीच में वो बॉन्डिंग हो सकती है जो मेरे और मेरे बहन के बीच में है? क्या उस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? शताक्षी, अगर मैं आज अपनी बहन से बात ना करूं ना कई महीनों तक, तो भी हम दोनों बिना बोले एक दूसरे के मूड्स को समझ जाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख को समझ जाएंगे। लेकिन शताक्षी, वो चीज हमारे बीच नहीं होगी, क्योंकि हमें एक दूसरे को अपने रिश्ते में टाइम देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब एक दूसरे की नेचर समझ में आएगी और उसके बाद वैसा बॉन्ड बनेगा जैसा तुम चाहती हो। शताक्षी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरी बहन के आने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरी नजरों में कम हो जाएगी। प्यार तुमसे भी करता हूँ शताक्षी, और प्यार अपनी बहन से भी करता हूँ, अपने परिवार से भी करता हूँ। लेकिन शताक्षी, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि दीदी हमारी शादी के बाद हमारे साथ नहीं रहती हैं। इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई थी अपने भाई से, तो अगर मैंने थोड़ा बहुत उनकी केयर कर ली, उनसे बात कर ली, उनसे हंसी मजाक कर लिया, उनके लिए कुछ सामान ले आया मैं, तो उसमें जेलस होने वाली क्या बात है? और शताक्षी, उन्हें तुम्हारे बिहेवियर से कितना हर्ट हुआ होगा कि वो एक ही दिन में वापस चली गई। लेकिन शताक्षी, तुमने इसमें भी एक बात नोटिस करी कि फोन पर उन्होंने तुम्हारी शिकायत नहीं करी मुझसे, ना मुझे कुछ बताया। क्यों? ताकि हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। यही रिश्तों में मैच्योरिटी लाने की जरूरत होती है शताक्षी, जो तुम्हें भी लानी है। तुम अच्छी खासी बड़ी हो, कोई बच्ची नहीं हो दूध पीती, जो तुम्हें समझाना पड़ेगा। अब सोचो, अपने पति को पास लाने के लिए तुम सारी दुनिया को मुझसे दूर कर दो, तो क्या ऐसे तुम्हारा पति तुम्हारे पास आएगा? नहीं, ऐसे तुम्हारा पति तुमसे और दूर हो जाएगा शताक्षी, और अपने रिश्तों से तो होगा ही होगा। तो एक दिन ना तुम्हारे रिश्ते बचेंगे और ना हमारा आपस का रिश्ता बचेगा। तो बेटर है शताक्षी कि समझना शुरू करो कि तुम अलग हो, बाकी लोग अलग हैं, और किसी रिश्ते को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और ये भूल जाओ शताक्षी कि तुम्हारा पति वैसा मर्द है कि पत्नी के आने के बाद अपने परिवार को भूल जाए। मैं जितना प्यार अपने परिवार से करता हूं, उतना ही प्यार अपनी पत्नी को भी दूंगा। भेदभाव किसी में नहीं होगा। नहीं, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज का। ठीक है, फिलहाल तो दीदी चली गई हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब दीदी आए तो तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन दिखे कि वो यहाँ पर रुक कर जाए। पक्का। और मैं खाना लगा दूं आपके लिए, आप फ्रेश हो जाओ। मन नहीं है मेरा, दीदी से बात कर लूँ थोड़ी देर फोन पे, उसके बाद खाता हूँ। ठीक है, मैं तैयारी कर देती हूँ।